All of you, my name is अनुपम कुमार। आई एम फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसके आधार पर बनाया जाएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि अगला जो भी एक्सरसाइज है 4.2, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रूव दैट और इवेल्युएट। तो हमें प्रूफ करना होगा या जो भी इवेल्युएट करना होगा वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आज का क्लास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है अगर उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि लेट ए इक्वल टू है दिया हुआ 1 2 0 4 5 3 4 1 6। अगर इसमें हम डेल्टा निकालें डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 6 30 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 24 माइनस 12 प्लस 0 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 20। तो ये हो गया 30 माइनस 3 27 माइनस 2 24 माइनस 12 24 माइनस 24 और वो 0 हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका आंसर आया है 3। अब हम क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में। तब देखते हैं कि इसका वैल्यू 3 होता है या नहीं। अगर 3 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो अब हम वही काम करेंगे, इस टाइप कर देते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 0 पहला रो था, वो बन जाएगा पहला कॉलम, 4 5 3 4 1 6। अब इसमें डेल्टा का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 30 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 12 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 0। अब इसे सॉल्व करें, 27 माइनस 48 प्लस 24। तो 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले भी आंसर 3 आया था और अभी भी आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज फुल्ली करेक्ट, ये प्रॉपर्टी सही है। और इसे हम फिर से अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रो को किसी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा यदि इसके कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर रो और कॉलम आइडेंटिकल होता है, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे पहला रो है 462, दूसरा रो है 462 और तीसरा रो है 315। तो इससे ये पता चलता है कि पहला रो और दूसरा रो यहाँ पे सेम है, तो इसका आंसर 0 होगा। अब इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि 0 होता है या नहीं। तो डेल्टा इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 530 माइनस 2 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 18 विच इज 4 इंटू 30 माइनस 2 हो गया 28 माइनस 6 इंटू 14 प्लस 2 इंटू माइनस 14। ये हो जाएगा 112 माइनस 84 माइनस 28। अब ये 112 माइनस, दोनों कैंसिल होकर के हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई 2 रो आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ पे रो 1 यानी R1 इज सेम एज R2, दिए हुए एग्जाम्पल में R1 और R2 का वैल्यू सेम है, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। अब अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जैसे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विल बी 0। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 0 0 0 3 -1 2 8 7 एंड -6। अगर इसमें हम डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं तो 0 इंटू -1 इंटू -6 6 -14 फिर -0 इंटू -18 -16 प्लस 0 इंटू 21 प्लस 8 ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0 -0 इंटू समथिंग 0 एंड 0 ऑल आर 0। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि रो में, अगर कॉलम भी होता है तब पर भी वही बात होगा। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है कि यदि किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा यानी सिंबल जो होगा वो चेंज करेगा। अगर मेरा पहले का सिंबल माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिया है 5 4 3 2 1 6 7 0 3। अब इसमें हम डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 -0 -4 इंटू 6 -42 प्लस 3 इंटू 0 -7। तो इस प्रकार ये हो गया 15 6 -42 which is माइनस प्लस 4 इंटू 36 हो जाएगा ये और ये -27। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करना होगा 144 -21 9 में से 8 138। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आ रहा है 138। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पहले रो को दूसरे रो के जगह पर डालते हैं और दूसरे रो को पहले रो की जगह पर, यानी नाउ R1 इज इंटरचेंज विथ R2। अब हम क्या करेंगे कि R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज करके देखते हैं, बदल के देखते हैं कि क्या होता है। इक्वल टू 2 1 6 5 4 3 7 0 3। अब इसमें डेल्टा का वैल्यू निकाल के देखते हैं 2 इंटू 4 12 -0 -1 इंटू 15 -21 प्लस 6 इंटू 0 -28। ये हो जाएगा 24। ये हो गया -6 प्लस 6 और ये हो जाएगा -168 30 -168 which is -138। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेरा पहले का जो वैल्यू था वो +138 था और अब जो वैल्यू आया है वो आया है -138। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा बट इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड 138 ही है दोनों का, लेकिन इसका जो सिंबल है वो चेंज हो चुका है। पहले मेरा पॉजिटिव था और अब नेगेटिव हो गया है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में जानना चाहूँगा। अब अगला प्रॉपर्टी है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है जिसमें 2 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है कोई रो या कॉलम, तो उसको हम अलग अलग करके अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे कि मान लेते हैं कि ए नाम का कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें लिखा हुआ है A1 प्लस KB1, उसके बाद लिखा हुआ है A2 प्लस KB2, उसके बाद लिखा हुआ है A3 प्लस KB3 और यहाँ पे हम दे देते हैं L M N, उसके बाद है यहाँ पर P Q R। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे A1 यहाँ पे है A2 और उसके बाद A3
L M N P Q R, उसके बाद फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे KB1 KB2 KB3, उसके बाद फिर जो जैसे है दूसरा रो और तीसरा रो का जितना भी एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा वैसे ही L M N P Q R। अब इस तरह से हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे k पहले रो में कॉमन है तो आप उसे कॉमन भी ले सकते हैं। अगर इसे और सॉल्व किया जाए तो वहाँ से k कॉमन भी निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर इसे और भी इवेल्युएट करें तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है, कैसे A1 A2 A3 L M N P Q R प्लस, अब हम k कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद मेरा मर्जी है B1 B2 B3 L M N P Q R। तो इस तरह से प्लस k कॉमन लेने के बाद आप लिख सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। अब मेरे एक या दो प्रॉपर्टी और बचा होगा जिसे मैं अगले क्लास में डील करूंगा, तब तक आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो 4.2 का है वो इसी बेस पे बनेगा, या जो भी आप केसी सिन्हा के बुक से भी बनाएंगे या फिर RS अग्रवाल के बुक से या फिर NCERT के बुक से। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो प्लीज़ रीड केयरफुल्ली। ओके।